Hello everyone. This is I think this is your third lecture in MS Access. Uh, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि MS Access हैज टू टाइप्स ऑफ व्यूज. दो टाइप के व्यूज होते हैं, एक होता है डेटा शीट व्यू और एक होता है डिजाइन व्यू. तो डेटा शीट व्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया है. तो डेटा शीट व्यू क्या करता है, उसमें हम लोग डेटा की एंट्री करते हैं, पर वो डेटा किस टाइप का होता है, हाँ, किस टाइप का होता है वो टाइप वो खुद से ले लेता है. बट डिजाइन व्यू में क्या होता है, डिजाइन व्यू में हम लोग अपने से डिक्लेरेशन करते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा. अब डेटा टाइप आप बोलोगे कि मैम मैंने कुछ दिन पहले आपको एक चार्ट भेजा था जो आपकी बुक में पेज नंबर 50 और 51 पे है, जिसमें डेटा के टाइप्स बताए गए हैं. हाँ, तो टेक्स्ट होता है एक टाइप, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वो चार्ट देख के आपको पता ही चल रहा होगा. टेक्स्ट में आपका नंबर्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आता है. फिर होता है आपका मेमो, एक टाइप होता है जिसमें नंबर्स आते हैं, अल्फाबेट आता है और स्पेशल कैरेक्टर होता है, पर वो थोड़ा स्टोर अप टू 65,536 कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, वो कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस के लिए होते हैं मेमो. फिर होता है नंबर, जिसमें ओनली नंबर्स ही होते हैं. ठीक, फिर आप जिसमें करेंसी नहीं होती, सिर्फ नंबर होते हैं. फिर आपका डेटा टाइप आता है, डे एंड टाइम आता है, ऑब्वियसली पता चल रहा होगा, जिसमें डेट एंड टाइम आता है, डेट एंड टाइम बताया जाता है. करेंसी होती है एक डेटा टाइप. यस और नो होता है एक डेटा टाइप, जिसमें चेक बॉक्सेस आते हैं, आपको यस और नो में टिक करना होगा. हाँ, लुक अप विजर्ट होता है, जिसमें आपको एक छोटा सा पॉपअप मेनू खुल जाता है, जिसमें आप के कुछ ऑप्शंस होते हैं, उस तरह का एक डेटा टाइप होता है. आपका हाइपरलिंक एक डेटा टाइप होता है, जिसमें आप कुछ लिंक शेयर कर सकते हैं, मेल आईडी शेयर कर सकते हैं. तो ये सारे जो डेटा टाइप हैं, ये आपके कोर्स में हैं और ये इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे. अब क्या है, आती है डिजाइन. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिजाइन व्यू. तो डिजाइन व्यू क्या होता है, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग पहले फील्ड की एंट्री करते हैं और उसके डेटा को हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं उसका डेटा कैसा होगा. पर डेटा शीट व्यू में क्या होता था कि हम लोग पहले रिकॉर्ड्स भरते थे, मतलब पहले हम लोग सारे रिकॉर्ड्स भरते थे, फील्ड को हम लोग बाद में मतलब इनिशियलाइज करते थे या देते थे. बट डिजाइन व्यू थोड़ा अलग है, और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किस किस नेम की हमारी फील्ड होगी, ये हम लोग पहले लिखेंगे. उसके बाद हम लोग मतलब उसके अंदर के रिकॉर्ड्स की एंट्री करेंगे. तो आज तो सिर्फ मैं आपको कैसे आप फील्ड क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट अ टेबल इन अ डिजाइन व्यू को लेके मैं आपको डिस्कस करूंगी, और उसकी प्रॉपर्टी, हाउ टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिजाइन व्यूज. तो ये आज मैं डिस्कस करूंगी. तो लेट्स स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऊपर ये टैब्स दिख रही हैं. डिजाइन व्यू खोलने के लिए हमें क्रिएट टैब पे जाना होगा. क्लिक ऑन क्रिएट टैब. क्रिएट टैब पे हमको टेबल डिजाइन ग्रुप दिखाई देता होगा, ये है टेबल डिजाइन ग्रुप. मैं इस पे क्लिक करूंगी. जैसे इसमें क्लिक करूंगी तो मुझे टेबल, ये है आपका डिजाइन व्यू का स्ट्रक्चर. ठीक है, हाँ, यहाँ हम लोग टेबल डिजाइन करते हैं और यहाँ देखिए फील्ड नेम आ गया, पर हम लोग डेटा शीट जब हम लोग करते थे तब वहां पे फील्ड नेम नहीं, वहाँ रिकॉर्ड्स हमको भरने होते हैं. ठीक, तो चलिए मैं आपके बुक का ही एग्जांपल लेती हूँ. फील्ड में कुछ ऐसा लेती हूँ जिसमें मैक्सिमम मेरे डेटा कवर हो जाए. ठीक, पहले मैं लेती हूँ रोल नंबर. फील्ड मेरा एक होगा रोल नंबर. ठीक, रोल नंबर में हमें किस टाइप का डेटा चाहिए. रोल नंबर जैसे मैं लेती हूँ, यहाँ मैं पूरा ही लिख देती हूँ, रोल नंबर. अब रोल नंबर में मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए, जैसे मैं डेटा में आऊंगी वो तुरंत मुझे, यहाँ देखिए रोल नंबर में थी तो यहाँ मुझे कुछ नहीं, जैसे मैं डेटा टाइप में आई इसने शॉर्ट टेक्स्ट लिख दिया, फिर इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे कई सारे
मुझे ऑप्शन डेटा टाइप के दिखाई देंगे। ठीक, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब आपका वो मेमो हो जाता है, ठीक है। और ये आपके करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है। ठीक, मैं शॉर्ट टेक्स्ट लेती हूँ क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट में आपका नंबर भी आ जाता है, अल्फाबेट्स भी आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाता है। हो गया। नेक्स्ट हम फील्ड नेम देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं। ठीक, नेम लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ आती हूँ, नेम इज सप्लाइड रिवर्स व्यू। ओके, नेम लिखा मैंने। अब जैसे नेम पे क्लिक किया, यहाँ देखिए ये वाला नीचे मेरा एक्टिव हो गया। नेम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं गई, मैंने कहा ठीक है शॉर्ट ही नेम रखते हैं, तो शॉर्ट। हाँ, तो ये जो नीचे आपका जो ये अलग से एक हमको ये बॉक्स दिख रहा है, ये है आपकी जितने आप फील्ड देंगे उसकी प्रॉपर्टीज। तो उसको मैं अभी डिसाइड करूंगी, सॉरी उसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन इसका मैं करूंगी और इसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगी। बट सबसे पहले हम इस पे सारे फील्ड की एंट्री कर देते हैं। अब मैं देती हूँ DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अब मुझे किस में चाहिए? डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए डेट एंड टाइम में, तो मैं डेट एंड टाइम कर देती हूँ। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ नीचे उसकी उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। फिर मैं इधर आती हूँ, फिर मैं देती हूँ मार्क्स, फिर मैं देती हूँ मार्क्स आती हूँ, यहाँ आती हूँ। मार्क्स किस में होता है? ऑब्वियसली मार्क्स तो नंबर में ही होगा, तो मैं इसमें नंबर दे देती हूँ। ठीक, देन मैं आती हूँ मैं देती हूँ रिवॉर्ड, मतलब उसे कोई रिवॉर्ड मिला है कि नहीं, उसे कोई अवार्ड मिला है कि नहीं। ठीक, तो या इसको कर देती हूँ। ठीक है, रिवॉर्ड ही लिखती हूँ। इसमें मैं यस या नो वाला कॉलम यूज करें। मैं चाह रही हूँ कि आपके जो डेटा टाइप्स है वो सब यूज हो जाए, जिससे आपको पता चले कि उसका यूज कैसे होता है। फीस, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, ये कैपिटल में कर देती हूँ फीस। अब फीस में मैं क्या है, फीस मेरी किस में आती है? करेंसी में आती है। तो फीस में वेयर इज करेंसी, कहीं आपको करेंसी शो हो रही है? ये है करेंसी। फीस में मैं करेंसी दे देती हूँ। फिर आ जाता है मेरा ईमेल। चलिए ईमेल को अभी स्किप करते हैं, या चलो दे देते हैं, कोई नहीं। ईमेल देती हूँ। ईमेल जैसे आऊंगी तो ईमेल को मैं किस में दूंगी? हाइपरलिंक। ठीक, हो गया। ये तो मेरे डेटा टाइप्स हो गए। ये डेटा टाइप्स में जिस तरह से ये दूंगी, तो ये मेरे डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, अब जो ये डेटा टाइप है इसको मैं यहाँ पे हो जाता है। अब मैं एक एक डेटा टाइप में जाती हूँ। सपोज मैं रोल नंबर पे गई। ठीक, अब रोल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ मैं आती हूँ, इसकी फील्ड साइज 255। ये सारा सब कुछ सही है। ठीक, अब मैं नेम पे आती हूँ। नेम में क्या दिखा रहा है? ये इसका भी फील्ड साइज इतना है। फॉर्मेट पे आती हूँ। फॉर्मेट में देखिए एक यहाँ पे आपका जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो दिखा रहा है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका कोई नेम का कोई फॉर्मेट नहीं है ऑब्वियसली। तो फॉर्मेट के लिए मैं किसमें आऊंगी? आपका डेट एंड टाइम में, किसी में फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन पूरा आपका दिखता है। ये डेट एंड टाइम में, क्योंकि नेम का क्या फॉर्मेट होगा? नेम तो आप जैसे लिखना चाहेंगे वैसे ही आप नेम लिखेंगे ना, तो उसका तो कोई फॉर्मेट होगा नहीं। तो डेट एंड टाइम में वो आपको फॉर्मेट दिखा रहा है। ये ऊपर है जनरल फॉर्मेट, ये है लॉन्ग डेट, ये है मीडियम। तो आपको जिस टाइप का फॉर्मेट चाहिए आप उस टाइप का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जनरल ही सिलेक्ट कर दिया। चलो जनरल जैसे होता है वैसे ही कर लो। ठीक, अब मेरा आता है, इधर मेरा जनरल हो गया। अब मैं करेंसी में आती हूँ। वेयर इज करेंसी? ये करेंसी का मेरा क्या है?
करेंसी में मैं देखती हूँ कि फॉर्मेट में ये क्या शो करता है। ये फॉर्मेट में वो जनरल नंबर शो कर रहा है, ठीक है, और करेंसी डॉलर में शो कर रहा है, यूरो में शो कर रहा है, तो मैं जनरल नंबर में ही क्लिक कर देती हूँ। ठीक, अब मैं आती हूँ, आपका अगर उसे कोई रिवॉर्ड मिला हो, अवार्ड मिला हो, कुछ भी मिला हो, तो उसके लिए मैं आती हूँ यस और नो वाले बॉक्स में। देन यस और नो वाले बॉक्स का फॉर्मेट मैं सेट करती हूँ। तो यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स, अगर ये मुझे फॉर्मेट में बोल रहा है अगर ट्रू फॉल्स है तो मतलब ट्रू लिखें, ट्रू फॉल्स दोनों में से खाली ट्रू लिखें, यस और नो है तो यस लिखें, हाँ, और ऑन ऑफ है तो ऑन लिखें। तो मैंने बोला कि यस और नो है तो आप यस लिखिए, तो मैंने उसको ये सेट कर दिया। ठीक, अब मैं एक बार फिर से डेट एंड टाइम वाले में जाती हूँ, क्योंकि ये डीओबी है तो अभी मुझे ख्याल आया कि डीओबी में मैं जनरल क्यों करूं, मुझे तो सिर्फ डेट चाहिए, टाइम से तो मुझे मतलब है नहीं। तो मैं ये शॉर्ट डेट कर देती हूँ कि मुझे सिर्फ बच्चे का या स्टूडेंट का मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपके डिजाइन, जो आपका डिजाइन व्यू है उसमें हाउ टू क्रिएट योर field or table and how to set field property, how कैसे आप field property को set करेंगे, और कैसे आप उसके जो field है वो आप कैसे create करेंगे। तो ये आपका डिजाइन व्यू में कहाँ जाके होता है, क्रिएट टैब के अंदर आपका टेबल डिजाइन होता है। टेबल डिजाइन के पे आप क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन ग्रुप में, उसके अंदर आपका टेबल ग्रुप होगा जिसमें टेबल आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फील्ड देनी पड़ेगी और फील्ड के साथ साथ उसके डेटा टाइप्स देने पड़ेंगे, फिर आप उस डेटा टाइप्स के प्रॉपर्टी को सेट कर पाएंगे। ठीक, in your next lecture means tomorrow I will discuss with you। अब ये तो टेबल मेरा सेट हो गया, मैं एक काम करती हूँ इसको मैं सेव कर देती हूँ और कल मैं इसी टेबल के ऊपर काम करूंगी। तो इस टेबल के ऊपर काम करूंगी और इसमें मैं कैसे मैं जाके इसमें मैं अपने रिकॉर्ड्स फिल करती हूँ, ये मैं आपको कल मैं डिस्कशन में दिखाऊंगी। बट उसके पहले मैं थोड़ा डिजाइन व्यू में जाती हूँ। ये अब मेरा डिजाइन व्यू है जो ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें मैंने टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है। इसमें मुझे व्यू टूल में जाना है, दिस इज द व्यू टूल, और इसमें डिजाइन व्यू है। तो इसको मैं डेटा शीट, डिजाइन व्यू में तो ऑलरेडी क्रिएट है, मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करूंगी। तो ये बोल रहा है यू मस्ट सेव द टेबल। यस, सबसे पहले मैं टेबल को सेव करती हूँ और टेबल का क्या नाम देती हूँ, क्लास 8 ओके। तो बोल रहा है इससे यस प्राइमरी की बना दो। ये देखिए, लुक एट दिस, देखिए आपका टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। आप ऊपर देखिए, ये रोल नंबर है, नेम है, डीओबी है, मार्क्स है, रिवॉर्ड है, ये फीस है, ये ईमेल है, और ये क्लिक टू ऐड है। मतलब आप अगर आगे कोई और इसमें कुछ और भी फील्ड अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। पर फील्ड ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको फील्ड ऐड करने के लिए डिजाइन व्यू में वापस जाना पड़ेगा। पर इधर हम डेटा सारे रिकॉर्ड सारे ऐड करेंगे। तो मतलब आपको क्लियर हो गया कि मुझे अगर रिकॉर्ड्स ऐड करना है तो मुझे किसमें आना पड़ेगा, डेटा शीट व्यू में आना पड़ेगा। और अगर मुझे वहां पे कोई फील्ड ऐड करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फील्ड ऐड करने के लिए मुझे डिजाइन व्यू में जाके मुझे फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। पर ये कंफर्म है कि हमें डेटा शीट व्यू में ही, हमें चाहे हम डिजाइन व्यू में काम कर रहे हो तब भी मुझे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे डेटा शीट व्यू में ऐड करने होते हैं। अगर हम डेटा शीट व्यू में ही काम कर रहे हैं तब तो मुझे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स भी वहीं पे ऐड करने हैं और फील्ड भी वहीं पे देना है। बट अगर हम डिजाइन व्यू में काम कर रहे हैं तो डिजाइन व्यू में ओनली हम फील्ड का नेम देंगे और फील्ड का नेम देके हम एक टेबल क्रिएट कर देंगे। बट उसमें डेटा एंट्री के लिए मुझे डेटा शीट व्यू में आना पड़ेगा। ठीक है, तो कल मैं इसी उसमें
इसी टेबल पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगी। उसके साथ साथ आपको हाउ टू इंसर्ट योर न्यू फील्ड, अगर आप बीच में किसी को नए फील्ड ऐड करने हैं, सपोज मुझे यहाँ पे एक एड्रेस फील्ड ऐड करनी है, तो वो भी फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे, इसका डिस्कशन मैं कल के लेक्चर में करूंगी। ओके।